डॉक्टरी छोड़कर खाना बनाने का शौक है। किसी के लिए खाना पकाकर उसके मुंह से तारीफ सुनने का शौक हो गया। मैं तुमसे कहता था ना कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। वो तैयारी यही थी कि मेरे पास सेविंग्स नहीं है। हम दोनों में से किसी एक को तो जॉब करनी पड़ेगी ना इस घर को चलाने के लिए। हाँ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, मेरी नहीं है। नूर को जब ये पता चलता है कि उसका भाई असफत जेल में है तो नूर के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन आलियान के पास जाती है और कहती है, आलियान, भाई का एक्सीडेंट हो गया था और उस बंदे ने भाई के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी है। अब भाई हॉस्पिटल में है, क्या आप मुझे उनके पास लेकर जा सकती हैं? आलियान गहरी सांस लेते हुए कहता है, नूर, तुम जानती हो घर वाले कभी नहीं मानेंगे। ये सुनकर नूर रोते हुए कहती है, आलियान, ये कैसी बेबसी है, ना यहाँ से कोई वहाँ जा सकता है ना वहाँ से यहाँ कोई आ सकता है। ये सब कब तक चलेगा? देखें मैं कितनी बदकिस्मत बहन हूँ कि अपने ही भाई का हाल तक मालूम नहीं कर सकती। इस वक्त मेरे माँ बाप को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानते हैं भाई और मेरे अलावा उनका कोई नहीं। नूर की बातें सुनकर आलियान का दिल पसीज जाता है। वो कहता है, ठीक है नूर, मैं खुद तुम्हें लेकर चलता हूँ। आलियान और नूर जैसे ही कमरे से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तभी इशरत सामने आ जाती है और सख्त लहजे में पूछती है, नूर कहाँ जा रही हो? आलियान फौरन जवाब देता है, नूर का भाई असफत जेल में है। इस वक्त एजाज चचा और चची को नूर की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं नूर को उनके पास ले जा रहा हूँ। ये सुनते ही इशरत वावेला मचा देती है, खबरदार, इस घर से कोई भी एजाज के घर नहीं जाएगा, हमारा उनसे बाइकआउट है। नूर, तुम्हें किसने इजाज़त दी वहाँ जाने की? नूर रोते हुए आलियान की तरफ देखती है। आलियान फौरन अपनी माँ से कहता है, अम्मी, मैं नूर को लेकर जा रहा हूँ और इसे इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। मैंने इसे इजाज़त दे दी है। इतने में असलम भी वहाँ आ जाता है और कहता है, इशरत, फजूल बातें मत करो, इस वक्त एजाज को नूर की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई इस मुश्किल वक्त में अकेला रहे। जाओ आलियान, नूर को ले जाओ, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। आलियान और नूर फौरन घर से निकल जाते हैं, लेकिन इशरत गुस्से से कांपने लगती है। तस्नीम आहिस्ता से कहती है, अम्मा, मुझे तो लगता है भाई पर भाभी ने पूरा जादू कर दिया है। नूर अब आलियान को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। अब भाई हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। ये सुनकर इशरत गुस्से में कहती है, अगर उस डाइन ने मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। दूसरी तरफ जैसे ही अनीला को पता चलता है कि असफत जेल में है, वो जब्त नहीं कर पाती। वो फौरन अपनी बेटी को उठाती है और घर वापस आ जाती है। जैसे ही आयशा अपनी बहू अनीला को देखती हैं, उनके पास आकर कहती हैं, अनीला, तुम माँ के घर क्यों चली गई थी? देखो, असफत तुम्हें लेने भी गया था, लेकिन तुमने उसकी एक बात नहीं सुनी। अब देखो वो जेल में है, तुम्हें चाहिए था कि असफत के साथ चली जाती, ये बाइकआउट भी खत्म हो जाता। अनीला रोते हुए कहती है, अम्मी, आपको पता है असफत मुझे तलाक की धमकी देकर गया था। ये सुनते ही आयशा की तबीयत बिगड़ने लगती है। इतने में आलियान और नूर भी वहां पहुंच जाते हैं। नूर फौरन अपनी माँ को संभालती और कहती है, अम्मी, परेशान ना हो, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे।